तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई Amazon प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 3 को। मैंने पहले ही एपिसोड 1 और 2 एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देन सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और देखो। और मैं यहाँ इंट्रो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इससे पहले आप में से कोई भी हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। तो कहानी शुरू होती है जब रॉबिन जेल जाता है रमाकांत पंडित से मिलने। बेसिकली उसका इंटेंशन यही होता है कि वो किसी तरह रमाकांत पंडित को खुद का केस लड़ने के लिए मना ले और अपनी पत्नी और बच्ची का ख्याल रखें। मगर रमाकांत पंडित जी केस लड़ने से साफ मना कर देते हैं। उल्टा रॉबिन जो उसकी बेटी से प्यार करता है उसी को अपने परिवार की जिम्मेदारी दे देते हैं और कहते हैं जाओ बेटा जाके डिम्पी और उसकी मम्मी का ध्यान रखो, और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए गुड्डू और एविडेंस को कनेक्ट मत होने देना। और फिर अगले सीन में हम कालीन भैया को देखते हैं जो कि होश में आ चुके थे, जहाँ पर वो शरद से पूछते हैं कि मुन्ना कहाँ है। तब शरद उनको बताता है कि मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा और हम ही ने आपको बचाया है। तभी कालीन भैया गन उठाकर पूछते हैं भोसड़ी काहे बचाए हो हमको, कारण क्या है। तब शरद उनसे कहता है कि एक बार तो हमारे सर से बाप का साया उठ गया है, दोबारा नहीं होने देंगे। और फिर वो कालीन भैया को भड़काता है अपनी गद्दी वापस लेने के लिए और कहता है कि गुड्डू को आप ही जगह दिए थे अपने गैंग में, ये जानते हुए भी कि मुन्ना उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी आपने उस गुंडे को अपने छत्र छाया में रखकर राक्षस बनने दिया। और यहाँ पर शरद शुक्ला आग में घी डालने वाली बकचोदी कर चुका था। वो कालीन भैया के मन में गुड्डू के खिलाफ जहर घोल चुका था। फिर अगले सीन में शरद शुक्ला की माँ उससे कहती है कि देर सबेर ही सही लेकिन पूरे पूर्वांचल को पता चलना चाहिए कि कालीन भैया अभी जिंदा हैं, पर वो भी उसकी वजह से जिंदा हैं। और फिर शरद कहता है कि अम्मा अभी तक उसका घाव भरा नहीं है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसका घाव तो तब भरेगा शरद जब तुम मुन्ना की जगह लोगी। फिर अगले सीन में गोलू को भरत त्यागी का कॉल आता है जिसमें वो गोलू को शत्रुघ्न त्यागी यानी कि उसके छोटे जुड़वा भाई की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। तो उसी पर गोलू कहती है कि छोटे को हमसे लव हो गया था और इसमें हमारी कोई गलती नहीं, जिस पर भरत त्यागी कहता है देखो गोलू सजा तो तुम्हें भी मिलेगा। और फिर गोलू भी ओपनली चैलेंज कर देती है और कहती है कि मिर्जापुर का रास्ता तो मालूम ही होगा, तो फिर कभी भी आ जाइएगा, लेकिन वापसी की गारंटी हम नहीं देंगे। इसका मतलब है कि पूरा चोट चाक के भेजेगी। अब गुड्डू भैया अपने दरबार में बैठ ही लगाए थे, यानी कि बकचोदी काट रहे थे और लोगों की समस्याओं का निवारण भी निकाल रहे थे। तभी कुछ ड्रग्स डीलर्स आते हैं और गोलू से डील करते हैं। उसके बाद गोलू को उसी मंत्री का कॉल आता है जिसे हमने कवि सम्मेलन में देखा था, और वो कहता है कि हम तुमको जेपी यादव से मिलवा तो देंगे मगर उसके लिए फंड्स लगेगा। गोलू भी मान जाती है और कहती है ठीक है, पैसे का इंतजाम होते ही आपको कांटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में शरद शुक्ला सीएम माधुरी के ऑफिस जाता है जहाँ पर वो मुन्ना की कुछ चीजों को उन्हें देता है, जिसमें से एक सिगरेट भी था। और वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि गुड्डू को मारना कैसे है, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सीएम माधुरी के भेजे हुए भारे के टट्टे बुरी तरीके से पिट के आए थे और तो और एक सेलिब्रिटी भी मारा गया था, जिस वजह से पूरे प्रदेश में उनकी बदनामी हो रही थी। तो इसीलिए शरद यहाँ आए थे। फिर माधुरी पूछती है कि आखिर प्लान क्या है, जिस पर शरद कहता है कि रऊफ लाला, लेकिन माधुरी का कहना था कि लाला तो गुड्डू के साइड है। तो शरद कहता है कि वो सिर्फ मुनाफे के पाले में है, ये समझ लो कि जहाँ मुनाफा वहाँ लाला, मगर जेल में रहकर उनका मुनाफा हो नहीं रहा है। तो उसी पर माधुरी कहती है कि भय मुक्त प्रदेश का शुरुआत गुड्डू के अंत से होगा, मगर हम लाला को बेल नहीं दिलवाएंगे, पर हमारे पास एक और तरीका है। अब वो तरीका क्या है वो हमें स्टोरी में आगे पता चलता है। अगला सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ रमाकांत जी को और जेल के बाकी सारे कैदियों को उनका काम दिया जा रहा था। तो रमाकांत जी को किचन का काम मिला था और उसके साथ ही गेरुआ को भी उनके साथ काम करने को दिया गया था, जिस पर एक आदमी रमाकांत जी को कहता है कि मना कर दीजिए, कहे कि गेरुआ बड़ा खतरनाक आदमी है, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते। फिर सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं भरत त्यागी के घर में, जहां वो अपनी ही बीवी के साथ सोने से मतलब चौदम पट्टी मचाने से भाग रहा था। मतलब कि वो कोई न कोई बहाना बना रहा था ताकि वो दोनों छिनाला न मचा सके। अरे भैया छिनाला से हमारा मतलब है शारीरिक संबंध। उसकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा था कि ये असल में शत्रुघ्न त्यागी है और भरत त्यागी बनने का नाटक कर रहा हो अपने पिताजी से बचने के लिए। फिर एक आदमी गोलू को ये बताता है कि शरद शुक्ला को महीने में कम से कम 3 से 4 बार बिहार जाते हुए देखा गया है, जिस पर गोलू कहती है कि पता करो कौन से जिले में शरद का आना जाना लगा रहता है। वहीं दूसरी सीन में रमाकांत जी जेल की किचन में आटा सान रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एक आदमी उन पर हमला कर देता है, जिसको गिरवा चाकू से मार डालता है और रमाकांत जी की जान बचा लेता है। लेकिन उस
टाइम पर रमाकांत जी की गांड फटी होती है। खैर कुछ देर बाद रमाकांत जी अपना काम करके जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर गेरुआ आ जाता है। फिर पंडित जी थोड़ा घबरा जाते हैं कि हमारी तरफ क्यों आ रहा है। फिर पता चलता है कि उस सांड को पंडित जी की मदद चाहिए थी, कहे कि उसको कोर्ट में एक मर्सी अपील डलवानी थी। मगर शुरू में तो रमाकांत जी मना कर रहे थे, कहे कि वो गुंडों लोगों का केस नहीं लड़ते हैं। मगर जैसे ही गेरुआ ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके मालिक के बेटे ने उसकी 9 साल की बेटी के साथ रेप किया था, और जब गेरुआ ने उसके बेटे को सिर्फ कुछ थप्पड़ मारे तो अगले ही दिन उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया, और अब वो उसके पूरे परिवार को मार देगा, इसलिए उसको रमाकांत जी की मदद चाहिए थी और वो मान भी जाते हैं। फिर अगले सीन में रमाकांत जी की पत्नी उनको मना लेती है अपना केस लड़ने के लिए, इसलिए जब वो नेक्स्ट हियरिंग पर कोर्ट जाते हैं तब वो अपने आप को डिफेंड करते हैं और कोर्ट उन्हें गवाह या एविडेंस पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत देती है। फिर अगले सीन में हमें विश्वानंद दुबे को दिखाया जाता है, अरे वही आईपीएस ऑफिसर जिन्हें हमने एपिसोड 2 में देखा था। तो बेसिकली वो सीएम माधुरी से मिलने आए थे, जहाँ पर सीएम माधुरी उनको कहती है कि आपको आपकी वर्दी वापस मिल सकती है, मगर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उसी पे दुबे जी कहते हैं ठीक है मैम, बताइए क्या करना होगा। तभी सीएम माधुरी कहती है कि गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलना पड़ेगा, मतलब कि रमाकांत पंडित के खिलाफ गवाह देना पड़ेगा। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। एंड अगर आपने एपिसोड 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस की लिंक डाल दूंगा। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।